जोरदार हालेलुया करा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, जो पास्टर सतीश हमारे बिशप साहब बोलते थे कि हमारा चर्च झुगड़ू फुगड़ू चर्च नहीं है, हमारा चर्च क्या है? पावर पैक्ट है। हालेलुया। तो आपकी आवाज भी वैसे होनी चाहिए, हिलने दो आसपास के सब जगहों को, है ना? हमने कहा है ना, शैतान के क्या गढ़ को हम हिला देंगे, तो कैसे हिलेगा? ऐसे हालेलुया से हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। जोरदार आवाज में आप हालेलुया कहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज जो जिस बात पे मैं बात करना चाहती हूँ, अ वेरी कॉमन टॉपिक, जो रोज प्रेयर में हर चीज में हम जो हमारा लाइफ है, होली स्पिरिट। ओके। और बहुत कंफ्यूजन्स है, बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग्स है। बाइबल नहीं पढ़ते लोग, इसलिए पता नहीं है कि व्हाट इज होली स्पिरिट। नहीं जानते हैं बहुत लोग उसको अनदेखा करते हैं। बहुत लोग उसको दे थिंक दैट हमारे लिए नहीं है। पर यीशु ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा, है ना? सहायक भेजूंगा, हेल्पर, काउंसलर। ओके। सो जब हम होली स्पिरिट के बारे में जब भी मनन करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम करते हैं, बहुत लोग उसको गलत तरीके से वो करते हैं। एक तो उसका जेंडर चेंज कर देते हैं। होली स्पिरिट आती है, आत्मा आती है, जो पास्टर हमेशा बहुत स्ट्रेस करते हैं, इट इज आता है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और होली स्पिरिट कोई एटमॉस्फेयर नहीं है कि आप घुस गए उसमें। हाँ, जैसे बारिश के समय हम जाते हैं वहाँ के कुछ जगहों पे, वहाँ का वेदर एंजॉय करने के लिए, एटमॉस्फेयर एंजॉय करने के लिए। होली स्पिरिट इज नॉट एन एटमॉस्फेयर। होली स्पिरिट कोई एक टाइम पे आने वाली, ऊपर लटका है और नीचे आता है, ये भी नहीं है। वो हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है। कोई भी ये नहीं बोले कि अरे हमको तो पता नहीं है कि नहीं हमारे अंदर। प्रभु ने कहा मैं सबको, एक या दो या कोई पर्टिकुलर लोगों को नहीं, सबको आत्मा से भरूंगा। और भरा है। जिस समय यीशु ने ये प्रॉमिस किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, यीशु ने ऐसे बोला क्या कि सिर्फ मेरे वो 12 चेलों के लिए, या सिर्फ वो 3000 लोगों के लिए, या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? नहीं, मैं सहायक भेजता हूं, हाँ, सबके लिए। उसमें लिखा है ताकि जब तुम सामर्थ पाओगे, है ना? पाओगे मतलब है, वो सबके लिए है। यू कैन नॉट से कि अरे ये वाले हम नहीं उसको ये करते हैं। पीपल आर इग्नोरेंट, ओके। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें देखेंगे, इंग्लिश में जो फ्रेज है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। बिब्लिकली इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। ब्लिस मतलब किसी चीज को कुछ हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं, चलो इग्नोरेंट है, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है। जितना हम इग्नोरेंट रहे, जितना हम उसको नहीं जाने, हमारे लिए अच्छा है। पर बाइबल में लिखा है इग्नोरेंस के कारण क्या होगा? माई पीपल विल पेरिश, नाश होगा। अगर आप इग्नोरेंट है किसी चीज के बारे में, आप नहीं जानते किसी चीज के बारे में, तो आपका और मेरा नाश होगा, बिकॉज हमने इग्नोर किया। हालेलुया। सो चर्च, हम रोज जब हम वर्शिप करते हैं, हर चीज में भी हमारे चर्च का मध्य बिंदु इज वी टॉक अबाउट होली स्पिरिट अ लॉट। हम लोग बहुत होली स्पिरिट के बारे में, देखो मैं पास्टर का फोन इतना खोलती हूँ कि मैं अपने नंबर भूल के मैं उनके पिन डाल रही हूँ उसमें, मेरे फोन में। एनीवे, सो इट इज नॉट एन एटमॉस्फेयर, नॉट अ फीलिंग। अरे आज बहुत अच्छा लगा, वर्शिप में बहुत अच्छा लगा, फीलिंग, इमोशंस, वो क्षणिक होता है, वो सब नहीं है। ओके। कि आज बहुत पावरफुली होली स्पिरिट आया। होली स्पिरिट है हमारे अंदर, हमारे यहाँ। सिर्फ उसका अनॉइंटिंग जो है
वो आउटपोर होता है। वी प्रे नॉट फॉर द होली स्पिरिट टू कम, बट हम इसलिए वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसके अनॉइंटिंग के लेवल को बढ़ने के लिए। हालेलुया। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को, इस चीज को नहीं समझते हैं, तब तक यू विल रिमेन एक नॉर्मल रॉ पर्सन। आपके अंदर होली स्पिरिट है पर आप जानते ही नहीं है उसको, कैसे उससे बातचीत करें। ओके, सो इट इज नॉट एटमॉस्फेयर, हाँ, वो कोई वातावरण मतलब नहीं है। और हम बोलते ना, अरे आज आराधना में बहुत अच्छा वातावरण था, कुछ अलग लगा हमको। ओके, दैट इज नॉट बिकॉज कि सडनली होली स्पिरिट आया। होली स्पिरिट वॉज वेरी मच देयर, इट इज देयर अपने अंदर। हम इग्नोरेंट है, हम नहीं उसको जानते हैं। कई बार हम नहीं सोचते हैं कि अरे हमारे अंदर है होली स्पिरिट। बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे बोला है कि कुछ लोगों का शरीर है, सबका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका क्या मतलब है? काय म्हणजे काय याचं? की तुमच्या आतमध्ये परमेश्वराचा पवित्र आत्मा आहे। बोला, माझ्या आतमध्ये पवित्र आत्मा आहे। मी पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो, यस, वेरी गुड। सो ये कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है, और पर वो क्या है? वॉट इज होली स्पिरिट? इट इज द पर्सन, व्यक्ति है। बाइबल में लिखा है, जब यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे सहायक भेजता हूं। सहायक कौन हो सकता है? कोई इमोशन? कोई इमोशन सहायक हो सकता है? नो। कौन सहायक असतं? मनुष्य, पर्सन। ओके, वो हमारा सहायक होता है ना। आप बोलते हो कि अरे आज मैं बहुत ये था, मेरे इमोशन ने मुझे सहायता की। हो सकता है ऐसा? मैं जरूरत में था और किसी ने मेरी सहायता की। हालेलुया। सो क्या एटमॉस्फेयर हमसे बोलता है? इमोशंस हमसे बोलता है? हाँ, क्या वो सिखाता है? होली स्पिरिट हमको सिखाने के लिए भी है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन एंड नॉट अ फीलिंग। कोई फीलिंग, इमोशंस नहीं है, वो एक पर्सन है। और उस पर्सन को आपको, आपके लिए दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है। पर उसके बारे में, उसको हमने एक कोने में अपने घर के कहीं तो भी छुपा के रखा है, हमारे हृदय में कहीं तो भी छुपा के रखा है। वो बैठा है, देखता है, अरे आज इसने ये गलत काम किया। ही इज देयर इनसाइड यू, अंदर है। पर जब आप कुछ भी चीज करते हैं, उसके पहले आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं कुछ गलत चीज देख रहा हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा भी है। अगर मैं कुछ चीज बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा है मेरे अंदर। हेलो। और वो कहीं धीरे से बोलते रहता है, अरे तू गलत कर रहा है, गलत कर रही है, तू गलत बोल रहा है। हमारे दुनिया की आवाज इतनी है हमारे कानों में कि हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हेलो। कुछ आ रहा है दिमाग में? हालेलुया। हाँ, सो हम खोले प्रेरितों के काम 13:2। प्रेरितों के काम 13:2। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा ने कहा। फिर से बोले, पवित्र आत्मा ने कहा। इसका क्या मतलब है?
पवित्र आत्मा बोलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलता है। पर जब हमारे कानों पे वो ठिप्पी लगी रहती है, उसमें मूवी के सॉन्ग चल रहे हैं, उसमें कुछ गलत चीजें चल रही है, पवित्र आत्मा की आवाज कहां से सुनोगे? हालेलुया, हालेलुया। बी केयरफुल किस तरीके से हम पवित्र आत्मा की आवाज को चुप करते हैं। होता है ये, हम बोलते जरूर है पवित्र आत्मा पवित्र, वी डोंट नो कि पवित्र आत्मा के साथ हमको बातचीत करनी है। क्या करते हैं हम बोलते जरूर है पवित्र आत्मा के बारे में, बोलते हैं, वी टॉक अ लॉट अबाउट पवित्र आत्मा, पर क्या हम पवित्र आत्मा के साथ बोलते हैं? बताइए मुझे। डू यू स्पीक टू द होली स्पिरिट एवरी डे? रोज बरोज कहे ना सुबह उठ के कि पवित्र आत्मा, मैं आज सुबह उठ गया हूं, थैंक यू जीसस, मुझे नया दिन दिखाया, रात को नींद में मैं मर नहीं गया, है ना? उठ के डिक्लेयर करो ना, धन्यवाद यीशु ने नया दिन दिखाया। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, तू मुझे चला आज के दिन। कोई मेरे रास्ते में कुछ गलत चीज आएगी, प्रभु तू मुझे चेतना दे कि मैं ये चीज नहीं करूं। कुछ चीज बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चीज ऐसे होती है कि जो हमको बहुत टेम्पटेशन आते हैं। पवित्र आत्मा से कहे ना कि पवित्र आत्मा, ये टेम्पटेशन है मेरे लाइफ में, तू मुझे गाइड कर, मैं क्या करूं। हालेलुया। सो यू नीड टू टॉक टू द पर्सन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। जब यहाँ वर्शिप के लिए आते हैं, सुबह प्रार्थना करके आए, पवित्र आत्मा से बात करके आए, यहाँ आके पवित्र आत्मा से बात करो कि पवित्र आत्मा, आज हम वर्शिप में खड़े हैं, तू हमें चला। हमको नहीं आती वर्शिप करने, हमको नहीं आता कुछ बोलने, हमको, हमारे मुंह में वर्ड्स नहीं है। पवित्र आत्मा, तू हमारे मुख से बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। सो इट इज नॉट अबाउट हम कितना जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में या कितनी हमने स्टडी की है। हम भी सीख रहे हैं, हम सब रोज बरोज सीखते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे। रोज अगर हम बाइबल खोलते हैं, कुछ नया रेवलेशन आता है और पवित्र आत्मा वचनों के थ्रू हमारे से बातचीत करता है। अगर आपका बाइबल रीडिंग बहुत रिचुअलिस्टिक है, रिचुअलिस्टिक मतलब ठीक है, रोज बाइबल पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम है दुनिया के, बहुत बिजी है, बट जिस समय हम बाइबल पढ़ते हैं ना, सारे दुनिया की आवाजों को बंद कर दे सारी आवाजों को, सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज कि प्रभु मैं तेरे बाइबल को पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और मुझे तू सिखा, आज की सुबह वचनों के द्वारा मेरे साथ बातचीत कर कि इस वचन के द्वारा आज तू मुझे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। सो प्रेरितों के काम में हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा बोलता है। सो क्या हमारी इमोशंस बोलेगी? कौन बोल सकता है? कोई व्यक्ति बोल सकता है ना, कोई व्यक्ति ही बोल सकता है। और जब पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, तब हम बाइबल की गहरी बातों को समझने की सामर्थ्य पाते हैं। इट इज ओके टू डू लॉट ऑफ कुछ बाइबल के जो टीचिंग्स वगैरह हम लेते हैं, सब है, अगर वो पवित्र आत्मा के गाइडेंस में नहीं है, सो इट इज जस्ट एनी अदर बुक दैट यू आर रीडिंग। मैंने कोई भी एक बुक है स्टोरी की जो आप पढ़ रहे हैं, और टीचिंग वही है जो हम स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके देते हैं। बट अगर आप जो भी सीखते हैं, बाइबल से मनन करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा के सानिध्य में है, देन दैट वचन आपके जीवन में काम करेगा। अदरवाइज वो वचन
ऐसे ही रहेगा जैसे हम कोई कहानी किताबें पढ़ते हैं। हालेलुया। फिर हम पढ़े यूहन्ना का 14:26। यूहन्ना का हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सो यहाँ क्या रोल है पवित्र आत्मा का? टीचर का रोल है, राइट? और टीचर कौन है? ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं टीचर्स, है ना? व्यक्तिमत्व रहेगा टीचर, क्योंकि उसको सिखाना है ना? सो इसमें लिखा है कि सिखाने के लिए बुद्धि चाहिए। ऐसे ही नहीं जाके सिखा सकते हम। जब बहुत साल की पढ़ाई करने के बाद हम टीचर बनते हैं, सिखाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और बुद्धि व्यक्तिमत्व का प्रमाण है कि अगर बुद्धि है तो ये कोई व्यक्तिमत्व है। इट इज अ पर्सन, है ना? जब बुद्धि से भी सिखाएगा, हम गाते ना, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। पर जो बुद्धि से भी आप गाते हैं वो कोई अपनी बुद्धि से नहीं गाते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए वर्ड्स के कारण हम गाते हैं। यू कैन नॉट जस्ट सिंग विदाउट द होली स्पिरिट। फिर वो कोई भी गाना है, फिर वो तुम कोई भी गाना गाओ, वो सिमिलर रहेगा। बट जब हम परमेश्वर की वर्शिप में रहते हैं, जब हम प्रभु को कहते हैं कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, गाया ना हमने, सबसे ऊंचा यीशु का नाम, है ना? तो जब हम ये गाते हैं, बुद्धि से अगर गा रहे हैं, तो वो भी वर्ड्स पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर दी है। बिकॉज आप अब जब सीखेंगे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। हमेशा के लिए आपके जीवन बदल जाएगा जब आप सुनना सीखेंगे। हम आई थिंक 2 राजा में है ना कि एलाइजा के बारे में, कि आंधी आती है, तूफान आता है, आग आती है, किसी में भी परमेश्वर की आवाज नहीं रहती। पर जब उस आग के बाद एक धीमी हल्की आवाज परमेश्वर की आती है। हालेलुया। सिमिलरली ऐसे ही हमारे साथ होता है। इतनी आवाज रहती है पूरी, डैंग डैंग डैंग, सब जगह चालू है, बट वो धीमी परमेश्वर की आवाज हमको तब तक नहीं आती है जब तक हमारी रूह परमेश्वर के रूह के साथ अलाइन नहीं हो। हालेलुया। जब तक हम अपने रूह को अलाइन नहीं करते हैं परमेश्वर की रूह पर, पास्टर ने सिखाया आपको अलाइनमेंट के बारे में। यू हैव टू बी अलाइन। टेढ़े मेढ़े यहाँ वहां जाके आप गलत रास्ते में जाओगे, गलत जगह जाओ। गूगल मैप्स गलत जगह लेके जाते हैं। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली कभी तो पढ़ा था, एक गूगल बिहार से कहीं से निकले गोवा जाने के लिए, एंड कहीं के तो भी जंगल में जाके फंस गए। गूगल मैप वहां लेके गई, बिकॉज गूगल मैप इज नॉट होली स्पिरिट। बट जब आप निकलते हो बाहर, होली स्पिरिट से मांगे ना रास्ता। गूगल मैप की क्या वो है? होली स्पिरिट विल गिव यू द राइट वे कि बेटा इधर मत जा। कई बार होता है, एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे एंड आई थिंक वही गूगल मैप ने कहीं गलत, वो वैजापुर कहाँ तो भी, सो वी जस्ट प्रेड, प्रभु वी डोंट नो, तू हमें लेके जा। गूगल मैप भी आखिर बनाया तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। और परमेश्वर ने फिर 2 रास्ते थे, हमारे ऐसा दिल में आया कि हम ये वाले रास्ते पे चले, एंड वो वाला सही रास्ता था जो हमने फिर लिया। तो कई बार जीवन में अटक जाते हैं, कहीं स्टकअप हो जाते हैं कहीं। हाँ, वी थिंक अरे प्रभु ये क्यों हमारे जीवन में हो रहा है? पवित्र आत्मा से मांगो ना क्यों हो रहा है। आज परमेश्वर ने बताया, रेवलेशन में लिखा है कि जो दरवाजे प्रभु खोलता है वो तो कोई बंद नहीं करता, ओके, बट प्रभु जो दरवाजे बंद करता है वो कोई नहीं खोल सकता। और हम क्या करते हैं, अगर कुछ चीज नहीं हुई तो अरे शैतान ने अटैक किया, शैतान ने अटैक किया, शैतान ने अटैक किया, हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि हो सकता है परमेश्वर, हो सकता है क्या, अगर आप परमेश्वर में स्ट्रांग है
तो कुछ चीज प्रभु आपके जीवन में नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए गलत है। शायद आप गलत चीजों में पड़ोगे। दैट इज वाई जब भी कुछ चीज करें, जब गलत होने के बाद फिर मत रोना, क्योंकि उसके पहले पवित्र आत्मा से मांगा था क्या कि गाइडेंस दो हमको कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं? नहीं मांगा ना, नहीं मांगा था। एकदम बहुत टेम्पटेशन वाली चीज आई, फटाक से कर दिया विदाउट आस्किंग द होली स्पिरिट कि ये तुम्हारे लिए है कि नहीं है। इफ इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, शैतान तो लाता ही है टेम्पटेशन अपने जीवन में, कह रहे हैं तू ये करके ये कर। शैतान भी उतना ही पावरफुली काम करेगा अगर आप परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं। शैतान आता है आपकी आशीष चुराने के लिए, आपके जीवन के हर चीजों को चुराने के लिए, आपका सुख शांति सब चुराने के लिए, क्योंकि वो चोर है। पर यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं आया हूं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए। और उस जीवन को पाने के लिए अगर होली स्पिरिट से आप नहीं मांगते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, इफ यू डोंट स्पीक टू द होली स्पिरिट एंड हियर द वॉइस, अगर आप उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, हाँ सुनना ही नहीं चाहते, अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए सही है, मैं यही करूंगा, और पवित्र आत्मा धीरे बोल रहा है अरे बेटा मत कर, ये तू गलत राह पे जा रहा है। नहीं, हमको लगता है कि नहीं ये आवाज सुनना तो आना चाहिए ना, सुनते ही नहीं है हम। सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, अगर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनना चाहते हो, उसके लिए आपको परमेश्वर में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी पड़ेगी। घुटनों पर आओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, तब जाके पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्ट्रांगली आप उस पर विश्वास रख के काम करेंगे। बट हमको दुनिया की चीजें करनी है एंड देन जब कुछ होता नहीं है तो लगे परमेश्वर को बोलने, अरे मैं तो इतनी प्रार्थना किया, मैं तो रोज चर्च में गया, मैं तो ये किया वो किया, क्यों नहीं परमेश्वर मेरे लिए कर रहा? यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन। परमेश्वर को क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को बिताया अपनी मर्जी से। आर यू गेटिंग मी? हाँ, अपनी मर्जी से। पवित्र आत्मा से हमने मांगा ही नहीं कभी कि पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, क्या ये तेरी मर्जी है, क्या मैं ये करूं? हाँ, तब तो हमारे कान बंद है क्योंकि हमको एकदम बहुत अच्छी चीजें दिख रही थी, बट हमने कभी भी पवित्र आत्मा से सहभागिता नहीं की। हाँ, पवित्र आत्मा क्या करता है? सहभागिता करता है। जब आशीर्वाद देते हैं एंड में, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा रहे। क्या हम खोले कोरिन्थियंस 13:14? सेकेंड कोरिन्थियंस 13:14। पढ़ दे कोई जल्दी से। हाँ, पवित्र आत्म्याची सहभागिता। आपण कोणाबरोबर सहभागिता करतो? हम किसके साथ सहभागिता करते हैं? ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान के साथ, राइट? तो ये फिर से एक प्रूफ है कि हमको हमारे साथ वो सहभागिता करना चाहता है, संगति करना चाहता है, हमारे साथ संवाद बातचीत करना चाहता है, हमारे साथ निकटता करना चाहता है। पर हम अपने दुनिया के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम अपने ही बातों में इतने बिजी होते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता संगति करना ही नहीं चाहते। वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड। पवित्र आत्मा इज फॉर ग्रांटेड कि है न, दिया है यीशु ने हमको, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से शुरू करें, पवित्र आत्मा के साथ जीवित संबंध बनाना शुरू करें। कैसे होगा? प्रतिदिन जब हम
बैठते हैं बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए, है ना। बहुत से विश्वासी रहते हैं, सिर्फ बात करना जानते हैं, पर उसके साथ आप बातचीत करो ना, आंखें बंद करो, बात करो। पवित्र आत्मा, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ, तू आज मेरे लिए क्या बोलता है, तेरी वाणी मैं सुनना चाहती हूँ, तेरे तू बता मुझे मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं, किस तरीके से मैं अपना जीवन को, आज के दिन को मैं व्यतीत करूं। हेलो, हाँ करते हैं। छोटी छोटी आज्ञा देगा वो आपको, स्मॉल थिंग, कि वर्षा आज तुझे ये काम नहीं करना है, बस सिंपल आवाज, कुछ चीज है वो नहीं करना है। उसे मांगे ना छोटी छोटी चीज के लिए, वी डोंट। हमको लगता है पवित्र आत्मा आया मतलब हम बहुत हिलने लगेंगे, डुलने लगेंगे, ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का। बट थैंक यू, बट हम उन सब में उसकी हल्की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ पर्सन। हम उसको एक व्यक्तिमत्व की तरह लेते ही नहीं है। हम उसको सिर्फ उस हवा में है और ये सब में लेते हैं। दैट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट, टोटली रॉन्ग। आपको बाइबल समझा ही नहीं अगर आप ऐसे कर रहे तो। अगर आप डीपली बाइबल में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। यू कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द काउंसिल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के काउंसिल के बगैर, उसके एडवाइस के बगैर, उसके टीचिंग्स के बगैर हम ऑपरेट नहीं कर सकते। और आज्ञाकारिता कब आती है? सुनने की शक्ति कब बढ़ती है? क्या करें उसके लिए? बहुत सिंपल चीज है, क्षमा कर दो। किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, जस्ट फॉरगिव। फर्स्ट थिंग दैट गॉड वांट्स यू टू डू इज फॉरगिव। हाँ, क्षमा कर दो। नहीं, हम तो स्टेटस पर डालेंगे कि किसी ने हमारे लिए ये किया है, इनडायरेक्ट टोचा मारो। सॉरी टू से, आई फील रियली वेरी वेरी, बहुत मैं दुखी होती हूँ जब वो देखती हूँ लोगों के स्टेटसेस। सॉरी टू से, काहे गरज है, क्या जरूरत है? किया ना किसी ने बुरा, माफ कर दो। उसको टोचा मारने की क्यों जरूरत है? फिर आएगा, अरे ह्यांनी पहा असं स्टेटस माझ्यासाठीच लावलं होतं, का तुम्हाला वाटतं असं तुमच्यासाठी लावलं होतं? का वाटतं असं? कारण की तुम्ही ते घेता स्वतःवर आणि बहुतेक तुम्ही काही केलं असेल। देखो, मैं लास्ट 21 डेज के फास्टिंग में भी बार बार ये चीज बोल रही हूँ, बट स्टिल नहीं सुधरते लोग। अपने चर्च के नहीं, बाहर के, एक बता रही हूँ आपको कि हम सोशल मीडिया को किसी से डोंट यूज इट टू गेट बैक टू समबडी। कि आपको किसी से बहुत दुख है, गुस्सा है, किसी ने कुछ किया है, डाल दिया स्टेटस पे। हाँ, सच बोल रही कि झूठ बताओ? एम आई राइट? मैं कोई भी चीज बिना उसके नहीं बात करती हूँ। सब जानते हैं इस चीज को, नासिक में पूरे क्रिश्चियन जानते हैं, जितने जानते हैं मुझे, कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो मेरे मुंह में है वो मेरे दिल में है, क्योंकि ना कभी हमने खुश करने वाली बातें की, बट पवित्र आत्मा हमको कहता है टीचिंग के लिए। अगर ये स्पेस हमको दी है प्रभु ने, हम्बलनेस के साथ है, बट टू टीच व्हाट गॉड टेल्स। ये स्पेस कभी भी पुलपिट को किसी को कंडेम करने के लिए मत यूज करो। जब भी आपको जीवन में पुलपिट मिलता है, नेवर। जजमेंट का काम प्रभु का है, हम कोई नहीं है जजमेंट करने वाले, है ना। कौन क्या करता है हम जजमेंट नहीं कर रहे, पर हाँ हम सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा है सिखाने को, परमेश्वर ने दिया है हमको एज अ पास्टर, हम सिखाएंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो करीबी लोग हैं उनके जीवन में कुछ चीज है जो उनको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, ऑफ कोर्स वी विल टीच। ओके, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द यूथ ने मुझे ब्लॉक करके रखा था, क्योंकि आंटी कुछ देखेगी और हमको फिर तुरंत बोलेगी। डजंट मैटर। हम आंटी बोलते आपकी बेटी ने सबसे पहले ब्लॉक किया है। डजंट मैटर।
प्रभु ने जो कहा है वो हम करेंगे। जस्ट नेक्स्ट टाइम ना फास्टेस्ट फिंगर एक गेम है, वो नासिक में एक कैफे है वेंडीज, उसमें फास्टेस्ट फिंगर वाला एक गेम है कि हमारे फिंगर्स ना इस पे बहुत फास्ट चलते हैं। ठहरे 2 मिनट, कुछ चीज डालने से पहले थिंक, पवित्र आत्मा से मांगे, प्रभु पवित्र आत्मा गाइड कर मुझे, क्या ये मैं डाल रही हूँ ये सही है, या डाल रहा हूँ उस पर ये सही है, क्या मैं ये शेयर कर रही हूँ ये दुनिया के लिए सही है, क्या दुनिया मेरा जजमेंट करेंगे, क्या रे इसकी लाइफ में शायद बहुत इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम्स, इसलिए इसमें डाल दिए। ओके, जब शुरू में जब फेसबुक आया था ना, तो लोगों के वो रहते थे फेसबुक पे, आई एम वेरी सिक टुडे, हाँ, उसके बाद फिर लोगों की कमेंट्स, हाँ, उसके बाद फिर डेटा साइंस जब आया तो मेडिसिन के डेटा कलेक्ट किया मेडिकल कंपनीज ने, और उनको वही फिर आने लगे। आप ट्राई करना कभी, कुछ चीज को आप सर्च करो गूगल पे, आपको तुरंत उसके रिकमेंडेशंस आएंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे। और जिस तरीके के आप स्टेटस डालोगे ना, उसके बाद आपको देखना बहुत से ऐसे आते रहेंगे। एक दिन मैं शिनू को बोलती, यार इन लोग को मिलते कहाँ से है सब चीजें? बोलती मम्मा छोड़ना, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू पुट, आई सेड नो। तो बोली कि बहुत सारे हैं दुनिया में, पास से भी उसने बोला, अरे ये सब मिलता कहाँ है लोगों को, कहाँ के रील्स आते हैं। सी आई एम नॉट कंडेमिंग ऑल, कि मैं आप लोग का जजमेंट भी नहीं कर रही, ना मैं आपको कुछ ये कर रही हूँ। सिर्फ सिंपल चीज, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से पवित्र आत्मा से पूछो ना पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये लिखूं, क्या मैं ये बोलूं, क्या मैं ये चीज को लूं। जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा तब आप याद करना मुझे कि नहीं पवित्र आत्मा ने बोला था कि नहीं ये मत करो। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर ने किसी के लिए कुछ बोलने का अधिकार नहीं दिया है, किसी के लिए कुछ भी नहीं। ये तो अभी है ये सोशल मीडिया, हमारे पास तो शुरू से बाइबल है। जब भी हम दुखी हो गए बाइबल पढ़ो ना, हालेलुया, बाइबल पढ़ो, बाइबल का वचन डाल दो, लोग पढ़ेंगे, है ना, क्या रे शायद किसी के लिए वो काम में आ जाएगा। हमको किसी और के, अपना टीचर कौन है अपना टीचर? पवित्र आत्मा। उसके द्वारा बाइबल में से हम सीखते हैं, और किसी और जेंटाइल ने लिखे हुए चीज को क्यों हमको शेयर करना है? सॉरी टू से, बट ये बहुत मैं मतलब स्ट्रेट बोल रही हूं, किसी ने बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखी हुई कोई भी चीज है कि हमारे साथ इसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा होगा, क्या ये है हमारा क्रिश्चियन लाइफ? बताइए मुझे, क्या ये है हमारा क्रिश्चियन लाइफ? क्या है क्रिश्चियन लाइफ? किसी को वो करना, कंडेम करना, किसी को टोचा मारना? पवित्र आत्मा तो ये नहीं सिखाता। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है जो कुछ भी हम करें वो पवित्र आत्मा अगुवाई में, परमेश्वर के लिए, वो हमारे किसी और के लिए अड़थड़न नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, ठोकर नहीं हो हमारे हर से। आई टेल यू वन थिंग, जो बिलीवर्स रहते हैं ना, बिलीवर्स, दोज हू बिलीव इन द त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में सिर्फ बोलना नहीं, पर पवित्र आत्मा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों चर्चेज हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत टीचिंग करेंगे, मतलब बोलेंगे, उनके हर प्रार्थना में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा चनावा नहीं। पण तुम्हाला माहिती है का पवित्र आत्मा, हैव यू बिल्ट अ रिलेशनशिप? क्या तुमने पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप की है? क्या सिर्फ बोलना ठीक है, पर रिलेशनशिप बिल्डअप कब होती है? जब हम कंटिन्यूसली वी डू थिंग्स जो परमेश्वर चाहता है, प्रार्थना करें, मांगे, बोले, पवित्र आत्मा से बात करें, प्रश्न पूछे, और पवित्र आत्मा आपको हर चीज सिखाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कौन से वचन में है? इफिशियंस 4:30 खोलो, इफिशियंस 4:30 पढ़ दो। हाँ, पढ़ो ना हिंदी। पवित्र आत्मा, हाँ हाँ, इफिशियंस ये लिखा है ऊपर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। कौन शोकित होता है? कोई व्यक्ति शोकित होगा ना। और हम कैसे शोकित करते हैं उसको? यह सब चीज करके, बिना उसके अगुवाई में चीजें करके, मन में कपट रखना, झूठ बोलना, गॉसिप करना, गलत चीजें देखना करना, जो भी गलत है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, सबसे बड़ी चीज जिससे शोकित होता है पवित्र आत्मा, वो है डिसओबीडियंस। अगर हम परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं चलते हैं तो क्या होता है? अगर ओबीडियंस नहीं है तो कोई भी चीज नहीं है लाइफ में। और फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसीलिए प्रतिदिन रोज बरोज, कल हमने रिपेंटेंस की प्रेयर की, रोज करते हैं, रोज बरोज पश्चाताप करें। और प्रतिदिन अपना आत्म परीक्षण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि प्रभु आज शायद मैंने कुछ चीज की है जो गलत है, जो तेरे वचन के विरोध है। सॉरी पवित्र आत्मा, मैंने तुझे शोकित किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ती है और रोज बरोज स्टेप बाय स्टेप होली स्पिरिट हमें चेतावनी देगा, सिखाएगा, बताएगा कि बेटा तूने आज ये गलत किया है। रोमियो में लिखा है कि रोमियो 8:14, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। अपनी सब चाल चलन में परमेश्वर को स्मरण रखे। नीति वचन 3:6 में लिखा है, सारी चाल चलन में, हर चीज में, हर बात में परमेश्वर के को स्मरण करें। तो क्या करें इसके लिए? छोटी छोटी बातों में निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा से पूछें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ संबंध हम एक दिन में नहीं बना सकते हैं। वो निरंतर आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, अपनी संवेदनशीलता, अपने पेशेंस को बढ़ाएं, तब आप उसके साथ चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और अगर कोई चाहता है और सोचता है कि शायद मैंने किसी भी तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने लाइफ को नहीं चलाया है, शायद मैंने पवित्र आत्मा को दुखी किया है, शायद मैंने पवित्र आत्मा को वैसा नहीं समझा जैसे वो है, और आज प्रभु मैं रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ कि तू फिर से एक बार मेरे ऊपर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बढ़ा दे। प्रभु तेरी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। प्रभु आइए, आप अगर आना चाहते हैं प्रार्थना के लिए सामने आ सकते हैं। अपने आप को फिर से परमेश्वर के हाथों में देने के लिए फिर से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि शायद कहीं न कहीं इस लाइफ में मैंने तेरी अहमियत को नहीं समझा, मैंने तुझे अहमियत नहीं दी। पवित्र आत्मा, मैं अपने ही चाल पे चलता रहा, मैंने अपने ही हिसाब से जीवन बिताता रहा, ये बिताती रही हूँ, पर आज से प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को देती हूँ। हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ कहे परमेश्वर से, तू कुम्हार है, मुझे उठा, मुझे बना,
कि मैं तेरे लिए प्रभु कुछ करूं। आइए हम सब खड़े हो जाओ, उस गीत को गाएंगे।